हेलो फ्रेंड, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में मैं एसएससी सीएचएसएल टीयर फर्स्ट एग्जाम जीके जीएस एमसीक्यू जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन रहते हैं उन सभी प्रश्नों को मैं इस वीडियो में लेकर आया हूँ। यदि आप 2024 में एसएससी सीएचएसएल एमटीएस की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। क्योंकि इसमें जितने भी प्रश्न लाए गए हैं सारे सिलेक्टेड प्रश्न हैं। इसमें 40 मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न हैं जो बहुत बार परीक्षा में पूछे ही जाते हैं, ठीक है। तो आप इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिएगा क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, बंगाल के विभाजन के दौरान गवर्नर जनरल कौन था? फ्रेंड बताइए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये प्रश्न बहुत बार परीक्षा में पूछा जा चुका है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड कर्जन, ठीक है। लॉर्ड कर्जन के द्वारा ही 1905 ईस्वी में बंगाल विभाजन किया गया था, ठीक है। 1905 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन के द्वारा ही बंगाल का विभाजन किया गया था, ठीक है। तो आप इसको याद रखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। नेक्स्ट है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? फ्रेंड बताइए। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा लीवर, ठीक है फ्रेंड। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि जो है वो लीवर है, ठीक है। यकृत को कहा जाता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। तो आप इसको याद रखिए, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न में चलते हैं। फ्रेंड अंत में मुझे बताइएगा, फ्रेंड वीडियो के लास्ट में मुझे बताइएगा कि आपका कितने प्रश्नों का आंसर सही था, ठीक है। कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र में जाता है? फ्रेंड बताइए, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा विज्ञान के क्षेत्र में, ठीक है। विज्ञान के क्षेत्र में कलिंग पुरस्कार दिया जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? फ्रेंड बताइए। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा हेग में, ठीक है। हेग में स्थित है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। तो आप इसको याद रखिएगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? फ्रेंड बताइए। फ्रेंड ये रिवीजन के तौर पर वीडियो लाया गया है जिससे आपका रिवीजन हो सके। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा 5 जून को, ठीक है। सॉरी सॉरी, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है, ठीक है फ्रेंड। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न है, थॉमस कप किस खेल से संबंधित है? फ्रेंड बताइए। थॉमस कप किस खेल से संबंधित है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा बैडमिंटन, ठीक है। थॉमस कप है जो बैडमिंटन से संबंधित है, ठीक है। थॉमस कप जो दिया जाता है वो बैडमिंटन खेल के खिलाड़ियों को दिया जाता है, ठीक है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। तो आप इसको याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न है, आंसू गैस का रासायनिक नाम क्या है? फ्रेंड बताइए। आंसू गैस का रासायनिक नाम क्या है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा क्लोरोएसिटोफिनोन, ठीक है। क्लोरोएसिटोफिनोन है, ठीक है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। फ्रेंड इसमें जितने भी प्रश्न लाए गए हैं यदि उस प्रश्न का एक्सप्लेन के साथ आप वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप जाकर वहां से देख सकते हैं, ठीक है। मैं इन सभी प्रश्नों का एक वीडियो बनाया हूँ जिसमें एक्सप्लेन के साथ उसमें समझाया गया है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न है, अनहैप्पी इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? अनहैप्पी इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? फ्रेंड बताइए। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा लाला लाजपत राय, ठीक है। अनहैप्पी इंडिया पुस्तक के लेखक लाला लाजपत राय जी हैं, ठीक है। तो आप इसको याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट है, निम्न में से किस द्वीप को अग्निद्वीप के नाम से जाना जाता है? फ्रेंड बताइए। अग्निद्वीप के नाम से किस द्वीप को जाना जाता है बताइए। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा आइसलैंड को, ठीक है। आइसलैंड द्वीप को अग्निद्वीप के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो आप इसको याद रखिए, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट है, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? फ्रेंड बताइए। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा मुंबई बंदरगाह, ठीक है। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह जो है मुंबई में है, ठीक है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट है, वित्त आयोग भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत गठित किया गया है? फ्रेंड बताइए। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत वित्त आयोग को गठित किया गया है बताइए। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा 280 के तहत, ठीक है। अनुच्छेद 280 के तहत गठित किया गया, ठीक है। तो आप इसको याद रखिए, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए नेक्स्ट। द आरबीसी व डब्ल्यूबीसी का अनुपात कितना होता है? फ्रेंड बताइए। आरबीसी व डब्ल्यूबीसी का अनुपात कितना होता है? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये प्रश्न बहुत बार एसएससी के एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो राइट आंसर हो जाएगा आरबीसी व डब्ल्यूबीसी का अनुपात जो होता है वो 600:1, ठीक है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो फ्रेंड आप इसको याद रखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं।
भारत की सिलिकॉन घाटी किस शहर में स्थित है? फ्रेंड बताइए, भारत की सिलिकॉन घाटी किस शहर में स्थित है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा बेंगलुरु। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, बेंगलुरु में स्थित है। ठीक है, तो आप इसको याद रखिए। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला है, किस वर्ष दिल्ली भारत की राजधानी बनी? बताइए फ्रेंड, किस वर्ष दिल्ली भारत की राजधानी बनी? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा 1911 में। ठीक है, 1911 में बनाया गया। ठीक है फ्रेंड, तो आप इसको याद रखिएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट है, कौन सी बीमारी एक पागल कुत्ते के काटने से होती है? चार ऑप्शन आपके सामने दिया गया फ्रेंड। तो राइट आंसर हो जाएगा हाइड्रोफोबिया। ठीक है, हाइड्रोफोबिया जिसे रेबीज के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, हाइड्रोफोबिया को रेबीज के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो आप इसको याद रखिएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, इस प्रश्न का। चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट है, परमाणु ऊर्जा के उत्पादन के लिए कौन सी धातु का उपयोग किया जाता है? फ्रेंड बताइए फटाफट। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा यूरेनियम। ठीक है, परमाणु ऊर्जा के उत्पादन के लिए यूरेनियम धातु का उत्पादन किया जाता है। ठीक है, सॉरी, उपयोग किया जाता है। परमाणु ऊर्जा के उत्पादन के लिए यूरेनियम का उपयोग किया जाता है। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। लोकसभा अध्यक्ष किसके द्वारा चुने जाते हैं? फ्रेंड बताइए, पॉलिटी से संबंधित है। लोकसभा अध्यक्ष किसके द्वारा चुने जाते हैं? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा लोकसभा के सभी सदस्य द्वारा। ठीक है, लोकसभा के जितने भी प्रतिनिधि हैं और उसमें जो सभा है उनके द्वारा लोकसभा अध्यक्ष चुने जाते हैं। ठीक है, तो आप इसको याद रखिए, ये भी प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न है, किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा बहन के रूप में जाना जाता है? फिर बताइए, किस ग्रह को पृथ्वी की जुड़वा बहन के रूप में जाना जाता है? बताइए। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा शुक्र। ठीक है, शुक्र ग्रह को पृथ्वी की जुड़वा बहन के रूप में जाना जाता है। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो आप इसको याद रखिए, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, राइट आंसर सी होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट है, कौन सा अनुच्छेद जम्मू और कश्मीर की विशेष स्थिति से संबंधित है? बताइए फ्रेंड। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा 370। ठीक है, अनुच्छेद 370 जम्मू और कश्मीर के विशेष स्थिति से संबंधित है। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा 370, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, कौन सी ग्रंथि एक्सोक्राइन और अंतःस्रावी होती है? बताइए फ्रेंड, कौन सी ग्रंथि एक्सोक्राइन और अंतःस्रावी होती हैं? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा अग्नाशय। ठीक है, अग्नाशय ग्रंथि जो है वो एक्सोक्राइन और अंतःस्रावी होती है। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो आप इसको याद रखिए, ये बायोलॉजी से संबंधित है और बहुत बार परीक्षा में पूछा जा चुका है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। कपास के लिए कौन सी मिट्टी सबसे उपयुक्त होती है? फ्रेंड बताइए, कपास के लिए कौन सी मिट्टी सबसे उपयुक्त होती है? इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा काली मिट्टी। ठीक है, काली मिट्टी जो है वो सबसे उपयुक्त होती है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो आप इसको याद रखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट है, किस राज्य में सबसे बड़ा अपशिष्ट भूमि क्षेत्र है? अपशिष्ट भूमि क्षेत्र का मतलब बंजर भूमि। ठीक है फ्रेंड, अपशिष्ट का मतलब यहाँ पर समझ लीजिएगा कि बंजर भूमि। ठीक है, और बंजर भूमि किस राज्य में सबसे ज़्यादा है? तो यहाँ पर बिहार में सबसे ज़्यादा है। ठीक है, तो आप इसको याद रखिएगा, अपशिष्ट भूमि जो है वो बिहार में सबसे ज़्यादा है। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो आप इसको याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट है, भारत का नेपोलियन किस शासक को कहा जाता है? फ्रेंड बताइए, भारत का नेपोलियन किस शासक को कहा जाता है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा समुद्रगुप्त को। ठीक है, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये भी प्रश्न बहुत बार परीक्षा में पूछा जा चुका है। चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट है, भारत में सबसे बड़ा नदी बेसिन कौन सा है? कौन सा है फ्रेंड बताइए। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा गंगा बेसिन। ठीक है, भारत में सबसे बड़ा बेसिन जो है वो गंगा नदी का बेसिन है। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो आप इसको याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट। फ्रेंड मैं रिवीजन के तौर पर वीडियो लाया हूँ और सुपर फास्ट मतलब तेज़ी से चल रहा हूँ, तो आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है, अमरकंटक से कौन सी नदी उत्पन्न हुई है? अमरकंटक से कौन सी नदी उत्पन्न हुई है फ्रेंड बताइए। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा नर्मदा नदी। ठीक है, नर्मदा नदी जो है वो अमरकंटक से उत्पन्न हुई है या निकली हुई है। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट है, दुनिया की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील कौन सी है? दुनिया की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील कौन सी फ्रेंड बताइए।
इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा सुपीरियर झील। ठीक है, सुपीरियर झील जो है वो ताजे पानी की झील है। ठीक है, तो आप इसको याद रखिए, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, कौन सा दिन विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया था? फिर बताइए, ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, ये प्रश्न बहुत बार परीक्षा में अक्सर करके पूछा ही जाता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा 5 जून। ठीक है, विश्व पर्यावरण दिवस जो है वो 5 जून को मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो आप इसको याद रखिए, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए नेक्स्ट है, इसमें से कौन सा सागर चारों तरफ से भूमि से घिरा हुआ है? फ्रेंड बताइए, चारों तरफ से भूमि से घिरा हुआ है, कौन सा है दोस्त? बताइए बताइए फ्रेंड फटाफट। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा अरल सागर। ठीक है, अरल सागर जो है वो चारों तरफ भूमि से घिरा हुआ है। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो आप इसको याद रखिए, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए नेक्स्ट है, राज्यसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? फ्रेंड बताइए, राज्यसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा 250। ठीक है, मतलब 250। ठीक है, राज्यसभा में 250 सदस्य हो सकते हैं। ठीक है, और लोकसभा में आपको पता ही होगा कि 543 होते हैं, लोकसभा में 543 सदस्य होते हैं। ठीक है, तो आप इसको भी याद रखिए। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। फ्रेंड फिर 40 इंपोर्टेंट प्रश्न लाए गए हैं और अंत में मुझे बताइए कि आपके कितने प्रश्नों का आंसर सही था। योजना आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे? योजना आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे? फ्रेंड बताइए। फ्रेंड ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा यदि आप एसएससी सीएचएसएल एमटीएस 2024 की तैयारी कर रहे हैं तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, योजना आयोग के पहले अध्यक्ष जो थे वो जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है, तो आप इसको याद रखिएगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, माउंटेन एवरेस्ट तक पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? फ्रेंड बताइए। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा बछेंद्री पाल। ठीक है, माउंटेन एवरेस्ट तक पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला, यहाँ पर दिया है पहली भारतीय महिला, तो बछेंद्री पाल हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, तो आप इसको याद रखिएगा, बछेंद्री पाल है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, यूपीएससी के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? फ्रेंड बताइए, यूपीएससी के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। ठीक है, यूपीएससी के अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, राष्ट्रपति। नेक्स्ट है, खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? फ्रेंड बताइए, खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, फटाफट आंसर दीजिए। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा अली बंधु। ठीक है, अली बंधु द्वारा ही किया गया था खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो आप याद रखिए, ये प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट है, हिस्ट्री से संबंधित है, बहुत बार परीक्षा में पूछा जा चुका है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट है, भारत में सबसे पहले आम चुनाव कब हुए थे? फ्रेंड बताइए, भारत में सबसे पहले आम चुनाव कब हुए थे? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा 1952 में। ठीक है, 1951 और 52 के बीच में हुआ था। ठीक है फ्रेंड, तो आप इसको याद रखिए, 1951 और 52 के बीच में हुआ था सबसे पहला आम चुनाव। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा 1952 में। ठीक है, राइट आंसर होगा डी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, गोबर गैस में मुख्यतः कौन सी गैस पाई जाती है? फ्रेंड बताइए, गोबर गैस में मुख्यतः कौन सी गैस पाई जाती है? तो राइट आंसर हो जाएगा मेथेन। ठीक है, मेथेन पाई जाती है। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, कौन सी ग्रंथि इंसुलिन के स्राव के लिए जिम्मेदार होती है? फ्रेंड बताइए, कौन सी ग्रंथि इंसुलिन के स्राव के लिए जिम्मेदार होती हैं? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा अग्नाशय ग्रंथि। ठीक है, इंसुलिन का स्राव की जिम्मेदार जो होती हैं ग्रंथियां वो अग्नाशय होती है। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अग्नाशय द्वारा ही इंसुलिन का स्राव होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, किस राज्य में पहली बार पंचायती राज्य की शुरुआत हुई थी? किस राज्य में पहली बार पंचायती राज्य की शुरुआत हुई थी? फ्रेंड बताइए। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान में। ठीक है, राजस्थान में सबसे पहले पंचायती राज्य शुरुआत हुआ था। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, सबसे पहली बार जो पंचायती राज्य हुआ था वो राजस्थान राज्य में किया गया था। ठीक है, राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, आप इसको याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा गर्म महासागरीय धारा है? बताइए फ्रेंड, गर्म महासागरीय धारा कौन सा है? इसमें से 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा गर्म महासागरीय धारा जो है वो गल्फ स्ट्रीम है। ठीक है, तो आप इसको याद रखिए, गर्म महासागरीय धारा गल्फ स्ट्रीम है।
तो यहाँ पर जो 3 ऑप्शन दिए गए हैं, लेब्राडोर, बेंगोला और कैनरी, वो सारे ठंडी महासागरीय धाराएं हैं। ठीक है, तो आप इसको याद रखिएगा। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, गर्म महासागरीय धारा जो है वो गल्फ स्ट्रीम है। ठीक है, तो आप इसको याद रखिएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट है, सर्वाधिक यूरेनियम उत्पन्न करने वाला देश कौन सा, फ्रेंड बताइए। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा कनाडा। ठीक है, फर्स्ट नंबर पर कनाडा है। ठीक है फ्रेंड, तो आप इसको याद रखिएगा। जो फर्स्ट नंबर पर यूरेनियम उत्पादन करने वाला है वो कनाडा है, सबसे अधिक करता है। ठीक है, तो आप इसको याद रखिएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 40 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 40, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी, फ्रेंड बताइए। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा की गई थी। ठीक है, आर्य समाज की स्थापना। ठीक है, तो आप इसको याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है फ्रेंड। इसमें 40 महत्वपूर्ण प्रश्न दिए गए थे। आप मुझे जरूर बताइए कि आपके कितने प्रश्नों का आंसर सही था। ठीक है, और मुझे उम्मीद है कि वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ठीक है फ्रेंड, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलेंगे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।